जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस चैनल पे स्वागत है। आज आप सभी को साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए कारगर साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका कारण एवं निवारण लिखिए। चलिए इसका आंसर क्या है बताते हैं। इसका आंसर है नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दीर्घदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण है दूरदृष्टि दोष के कारण। पहला कारण है दीर्घदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है जिसके कारण नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी को कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, नेत्र लेंस पतला हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, दूरदृष्टि दोष का निवारण। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन VVI है, 2024 में अवश्य पूछेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिकता का क्या अर्थ है? 100 उदाहरण दे। इसका आंसर है तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वखाद एवं गंध को बदल लेता है। यह घटना विकृत गंधिकता कहलाती है। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है, अर्थात हमें खाने में अच्छा नहीं लगता है। यह भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखिए, इसका उपयोग बताएं। धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका उपयोग, पहला उपयोग है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? कांच में होता है, साबुन में होता है एवं कागज उद्योग में होता है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। अगला पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। चौथा पॉइंट है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। चौथा क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 मिश्र धातु के नाम लिखे। इसका आंसर है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का या एक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण हो, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और इस्पात क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसीलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक या चालक होता है। पूछेगा चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्यों होता है? लिखना है इसका आंसर, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है।
ये भी VVI क्वेश्चन, इसे भी याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समजात एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। समजात अंग ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद। अगला है असमजात अंग ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है, उसे असमजात अंग कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे में तितली तथा पक्षी के पंख, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आमीटर किसे कहते हैं। आप सभी को पता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को मापा जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकलती है। समझ गए आमीटर किसे कहते हैं, एक बार देख लो। आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को मापा जाता है। कोई दिक्कत, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसके धन ध्रुव से विद्युत धारा प्रवेश करता है तथा ऋण ध्रुव से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन, लघुपथन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, उत्तर देखिए, किसी कारणवश जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। धारा का प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होता है जिसे परिपथ में आग लगने का भय रहता है। कोई दिक्कत, और पूछेगा ये क्वेश्चन, लघुपथन में प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, 0 होता है और I बराबर जो होता है क्या होता है, बहुत अधिक। I किसके बराबर होता है, बहुत अधिक के बराबर होता है, अर्थात विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, धातु के भौतिक गुण को लिखिए। इसका उत्तर है, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। इसका पहला है, धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट है, धातु विद्युत का धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तीसरा पॉइंट है, अधातु आघात वर्ण्य तथा तन्य होता है। धातु क्या होते हैं, आघात वर्ण्य तथा तन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु के द्रव्यमानक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगला पॉइंट, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अगला पॉइंट है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु किसका होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगला पॉइंट है, कमरे में धातु के ताप पर सामान्यतः ठोस होते हैं, अर्थात कमरे के तापमान पर धातु सामान्यतः क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन पारा क्या होता है, पारा क्या है, द्रव अवस्था में। पारा क्या रहता है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। कोई दिक्कत, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, खनिज और अयस्क किसे कहते हैं। खनिज देखिए किसे कहते हैं, खनिज पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं, जैसे में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि, ये सब क्या है, खनिज है। अगला है
अयस्क किसे कहते हैं, अगला क्या है, अयस्क किसे कहते हैं। देखिए जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिसे कम खर्चे पर और आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, हेमाटाइट। बॉक्साइट जो है यह है एल्युमिनियम का, किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और मैग्नेटाइट जो है लोहा का है, किसका है, लोहा का है। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।